एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है दुनिया के लिए, उसको पाकिस्तान काफ़ी मदद कर सकता है। एक बात तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बौखलाए हुए हैं। अमेरिका इकलौता मुल्क है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे हैं, किसी और मुल्क ने नहीं करे। तो क्या वो कुछ हरकत करने वाले हैं जिससे कि दुनिया में एक नई चीज़ होने वाली है? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान की हाई पावर्ड 21 मेंबर की टीम, ये सब जा रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इकलौते पर्सन हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन किया है 17 जून को MOU ईरान के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि उस MOU में जिसमें 14 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स वो हैं जो ईरान चाहता था, क्योंकि अमेरिका लड़ाई हारा है। पर दिक्कत ये है कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इसको कबूल नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों साइन किया उसके ऊपर, अमेरिका जो है इस तरीके से शिकस्त नहीं मानेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है, कि मैं लूज़र कैसे दिख सकता हूँ कि मैं हार गया। इसीलिए उन्होंने साइन करने के बाद फिर से लड़ाई शुरू कर दी। चौथा कारण है कि इजराइल के लीडर्स और प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुलेआम आज कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ाई बंद कर दें, इजराइल लड़ाई बंद नहीं करेगा, वो तैयार ही नहीं है उसके लिए। पांचवा कारण क्या है कि जब ये लड़ाई शुरू करी थी अमेरिका ने, जिसको कि वर्गलाया गया, ये इजराइल नेतन्याहू ट्रंप को इस लड़ाई में ले आए, अब वो तो साफ क्लियर हो रखा है कि लड़ाई की कोई तैयारी थी ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, कितनी ताकत है उसके पास। अगर ये सब किया होता, जिसे हम बोलते हैं वॉर इन्वेंटरी, कि हमारे पास लड़ाई लड़ने का असला क्या है, क्या हमारे पास मिसाइल्स हैं, क्या हमारे पास मिसाइल रोकने की मिसाइल, जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स बोलते हैं, वो है। अगला कारण क्या है? छठा कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो यहाँ लड़ाई लड़ रही है वेस्ट एशिया में, जो उसके कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो खुद भी बयान दे रहे हैं और उनके दफ्तर से बयान जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। और बयान ये है कि हमको ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। ये पोजीशन जो है वो इजरायली फ़ौज की है, ये पोजीशन जो है वो इजरायली मिनिस्टर्स और नेतन्याहू की है। ब्रैड कूपर जो कि US मिलिट्री के हैं, अगर उनकी ये असेसमेंट है, ये सोच है, तो उनको ये पब्लिक नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं देनी चाहिए। उनको ये बतानी चाहिए अपने सीनियर कमांडर को, जो कि जनरल केन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। वो नहीं कर रहे हैं ये। इसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में बोलते हैं कमांड ब्रेकडाउन। बहुत ही सीरियस बात है। US मिलिट्री का टॉप कमांडर पब्लिकली वो कह रहा है जो ट्रंप नहीं चाहता। ट्रंप वो लड़ाई बंद करके बाहर जाना चाहते हैं, सीरियस मामला है। सातवां कारण देखिए, किसी भी मुल्क के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, और खासकर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो अमेरिका की शान है। अब ये रिपोर्ट्स हैं कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पिछले 250 दिन से समुंदर में है, सिर्फ एक बार पोर्ट कॉल करा है, जिसके ऊपर 5000 जो है वो फौजें हैं अमेरिका की। वहाँ पर मोराल लो है, खाना नहीं मिल पा रहा है। 8 क्रू मेंबर्स ने, रिपोर्ट आ रही है, सुसाइड कमिट कर ली है। क्रू मेंबर्स की जो फैमिली है वो बात कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि जो है वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको। तो जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के पीट हेग्सेथ, उनका काम है इसकी डिटेल में जाना, पता करना क्या हो रहा है और उसको ख़त्म करना उस दिक्कत को। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा, मोराल भी जो है वो कम नहीं हुआ और सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये US मिलिट्री में एक तरीके से, क्या इसको बगावती बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हर आदमी अपना काम करने में लगा हुआ है, कमांड ब्रेकडाउन है। अगला कारण सुनिए, 8वां कारण, ये जो 8 अगस्त को जो हुआ है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें हम जानते हैं 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई है अमेरिका में समझने की। अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि इसकी में जो लिखा है अटैक ऑन वन, अगर एक पे अटैक होगा तो तीनों उसमें लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, जो कि नेटो में होता है आर्टिकल 5 में, ये वही बन रहा है। वो नहीं है। मैं समझा चुका हूँ अपने हिंदी के वीडियो में, ये जो जॉइंट जो अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर है, वो नेटो नहीं है, वो अलग चीज़ है वो। पर अमेरिकी जो हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसका क्या मतलब है। तो ये सब बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई जा रही होंगी और ये भी बताया जा रहा होगा, ये भी एक खतरा दिख रहा है। अगली बात बताता हूँ, 9th बात। आज मैं एक अमेरिका का चैनल है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, उस पर था, तो उनके होस्ट ने मुझे बताया कि जो प्रिंस सलमान है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने फिर से बात करी है प्रेसिडेंट ट्रंप से और कहा है कि आप इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाइए बिल्कुल। और उसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिएगा जो सऊदीज़ है वो कोशिश में लगे हुए थे कि हम दोनों जगह अपना पैर रखें अटा के।
अमेरिका से भी दोस्ती करी हुई है और चाइना और ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। तो अब क्या हुआ है, याद करिएगा कि नवंबर 2025 में प्रिंस सलमान गए थे व्हाइट हाउस में, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी खड़े थे। वहां पर ये अनाउंसमेंट करी प्रिंस सलमान ने कि जो सऊदीज़ हैं वो $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये टिप्पणी करी थी कि भाई 600 की जगह आप 1 ट्रिलियन कर दो। और हम जानते हैं कि अमेरिका की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया में, और ये वो भाषा है पैसे की, डील्स की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में आती है। तो सऊदी प्रिंस ने यही बताया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इस सब पे खतरा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, आपकी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे भी खतरा है। तो वो उनको बात समझ में आ रही है। तो वो ये एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये भी समझ रहे होंगे कि सऊदी जो है वो इसमें जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में भी शामिल है। फिर एक और जो बात पता चली वो ये है कि जो यूएई है, जो अभी तक बिल्कुल अलग थलग था, अपना लगा हुआ था, क्योंकि उसका अब्राहम अकॉर्ड है इजराइल के साथ, यूएई की इन्वेस्टमेंट से इतनी इजराइल के अंदर नज़दीक है, इजराइल के नज़दीक है वाशिंगटन के, सोच रहा था कि मैं इन सबसे अलग जो है काम कर सकता हूँ, मुझे ईरान से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी अब लाइन पे आ रहा है। जैसे कि मुझे बताया गया, ये जो होस्ट हैं ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बहुत सारे हवाई जहाज गए हैं, सरकारी हवाई जहाज यूएई के, कोई $3 बिलियन कैश लेकर तेहरान गए हैं ईरान को देने। करीबन 2 टन गोल्ड है वो जाके ईरान को दिया है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अपने रिश्ते जो है सुधारना चाहते हैं। ये बात है क्योंकि उनकी समझ में आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो बनाया जा रहा है। जब अमेरिकी फौजें यहाँ से चली जाएंगी वेस्ट एशिया में तो वो उसकी जगह आएगा। और 10वां कारण देखिएगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे दफ्तर में, याद करिएगा, तब उन्होंने कहा था कि खतरा बढ़ गया है अमेरिका को, जो सही बात है। रशिया और चाइनीज़ मिसाइल्स का, नई टाइप की मिसाइल्स है, तो हम एक अपना जो है एंटी मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जिसको गोल्डन डोम बोलते हैं, जिसमें $1.5 ट्रिलियन लगेंगे पेंटागन के, और जिसमें ज़्यादा काम जो होगा वो स्पेस का होगा, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अब जो उनके 4 स्टार कमांडर है स्पेस फोर्स के अमेरिका के, वो बयान दे रहे हैं कि हमारे को तो फंडिंग ही नहीं मिली, काम कैसे होगा इसके ऊपर गोल्डन डोम पे, क्योंकि वो सारी फंडिंग तो इस लड़ाई में लग रही है वेस्ट एशिया की। तो ये 10 मसले तो हैं ही जो उनको परेशान कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसके अलावा बड़ी परेशानी ईरान से आ रही है। ईरान ने जो अपनी शर्तें हैं हरमोज़ को खोलने की, वो और सख्त कर दी हैं। वो कह रहे हैं हम तभी खोलेंगे, पहले तो आप ये अपना नेवल ब्लॉकेज हटाइए, हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाइए, जिससे कि ईरान जो है फ़ौरन अपना तेल, अपना गैस, अपने पेट्रोकेमिकल्स वो दुनिया में बेच सके। अपनी फ़ौजों को वेस्ट एशिया से निकालिए, हमारे जो आपने दबा के चोरी करके जो एसेट्स रखे हुए हैं करीबन $12 बिलियन के, उसको आप रिलीज़ करिए। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि जो लड़ाई इजराइल कर रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, और जो कर रहा है गाज़ा में हमास के खिलाफ, उसके साथ साथ क्या हुआ है, खबर भी और आ गई है ईरान के अंदर से कि ईरान की हाई पावर्ड 21 मेंबर की टीम, जिसमें उनके सीनियर लीडर खालिबाफ अब्बास अराक्ची भी शामिल हैं, ये सब जा रहे हैं पाकिस्तान। क्यों जा रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इकलौते हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या सोच है, क्या तैयारी है, कि किस तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे उससे क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो खुद हैं एडवाइजर्स, पीट हेग्सेथ जैसे, उनको तो लड़ाई भी समझ में नहीं आती, और सारे के सारे जिसको हम बोलते हैं येस मैन, हाँ मतलब बॉस की बात को हाँ कर दी, उस टाइप के तो लोग वहाँ भरे पड़े हैं। तो कौन बताएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आपके पास एक ही रास्ता है, और वो ये है आप आराम से आइए और बात करिए ईरानियंस के साथ, और जो आपने MOU साइन करा है उसको आप मुकम्मल करवाइए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए। तो आज पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें समझना है पाकिस्तान जिसके पास पूरी सपोर्ट है चाइना की, जिसके पास सपोर्ट है रशिया की, इकलौता मुल्क है जो ये थ्रेट दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि मैं हरमोज़ को अपनी टेरिटरी ऐलान कर दूंगा। उसका क्या मतलब है, वो उसको सुलझा के मामले को ठंडा करके उसको जो है एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है दुनिया के लिए, उसको पाकिस्तान काफ़ी मदद कर सकता है। मैं लास्ट बात जो हर बार बोलता हूँ, अभी वही बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर प्रोग्रेस करना है इस नई दुनिया में जहाँ 3 बड़ी ताकतें हैं, जिसको मल्टीपोलर हम वर्ल्ड बोलते हैं, तो आप समझ के चलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तकदीर है वो जुड़ी हुई है।
तो दोस्तों आपने सुना परवीन सुहाने का मुकम्मल तजिया पाकिस्तान के हवाले से। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।